खाद्य तेलों में लगातार तेजी बढ़ती हुई नजर आई है। हालांकि अब जानकारों का मानना है कि खाद्य तेलों पर अब तेजी पर ब्रेक लगती हुई नजर आ सकती है। आपको बता दें, ब्राजील दुनिया का सबसे बड़ा सोया उत्पादक देश है। उसके बाद इसका सबसे अधिक उत्पादन अमेरिका में होता है। इस बार दक्षिणी अमेरिका में सूखे मौसम के कारण इसकी फसल प्रभावित हुई है, जिसके कारण आउटपुट में कमी आ सकती है। यूएसडीए ने भारत में सोया के उत्पादन का अनुमान संशोधित किया है और संशोधित आंकड़ों के मुताबिक भारत में सोया उत्पादन में गिरावट आ सकती है। यूएसडीए के मुताबिक भारत में 90 लाख टन सोया उत्पादित होगा, जो पिछले साल के अनुमान के करीब 20% तक कम है। इससे पहले यूएसडीए ने अनुमान लगाया था कि भारत में 114 लाख टन सोया का उत्पादन होगा। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक सोया तेल का भाव 12 जनवरी को 134 रुपये प्रति किलोग्राम पर था, जो एक महीने पहले 12 दिसंबर को 2020 में इसके भाव 131 रुपये था। 12 मार्च को 2020 में इसके भाव 114 रुपये प्रति किलोग्राम पर देखने को मिला था, यानी यहाँ पर काफ़ी अच्छी बढ़त देखने को मिली है। सोया तेल में पिछले कुछ समय से लगातार तेजी बनती ही नजर आ रही है, लेकिन अब अधिक बढ़त की उम्मीद कहीं कम ही है। एंजल ब्रोकिंग के डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता के मुताबिक इससे सबसे बड़ा कारण बर्ड फ्लू के कारण पोल्ट्री उद्योग में सोयाबीन की मांग कम हो सकती है। दुनिया में सबसे उत्पादक इंडोनेशिया में पाम ऑयल का और मलेशिया में होता है। भारत अपनी जरूरत का 96% पाम ऑयल इंडोनेशिया और मलेशिया से आयात करता है। हालांकि अब इंडोनेशिया ने 30% पाम ऑयल का इस्तेमाल बायोडीजल बनाने के लिए अनिवार्य कर दिया है। मलेशिया ने भी इसी तरह का फैसला लेते हुए 20% पाम ऑयल का इस्तेमाल बायोडीजल के लिए अनिवार्य किया है। इस वजह से इसके भाव में तेजी देखने को भी मिल रही है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ने मार्केट टाइम्स टीवी को बताया, बीबी मेहता के मुताबिक इसमें पाम ऑयल के निर्यात पर प्रभाव पड़ेगा। वहीं खाद्य तेलों की कीमतों को लेकर भी बीबी मेहता ने कहा कि खाद्य तेलों में थोड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। वहीं जब मार्केट टाइम्स टीवी के रिपोर्टर्स ने उनसे पूछा कि आने वाले वक्त में खाद्य तेलों की कीमतों में कितनी तेजी देखने को मिलेगी, तो उनका कहना था कि पहली तिमाही यानी 2021 के पहली तिमाही यानी मार्च तक खाद्य तेलों में तेजी का रुख देखने को मिल सकेगा, लेकिन उसके बाद खाद्य तेलों में तेजी अब गिरावट बनती ही नजर आएगी, क्योंकि बाजारों के जानकारों का भी यही मानना है कि आने वाले वक्त में खाद्य तेलों को लेकर जिस हिसाब से ये तेजी बनती हुई नजर आई है, मार्च के बाद यानी लॉन्ग टर्म के बाद एक शॉर्ट टर्म में गिरावट भी बनती हुई नजर आ सकती है। तो आने वाले वक्त में मार्च के बाद खाद्य तेलों के अंदर गिरावट बनेगी। वही बीबी मेहता से जब पूछा गया कि खाद्य तेलों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने भारत सरकार को इस बार बजट में एक ज्ञापन सौंपा है। उस ज्ञापन के अनुसार उन्होंने कहा कि इसमें किसानों को जागरूक करने की आवश्यकता है। उसके साथ ही किसानों को गेहूं की फसल और ग्रेन्स की फसल ना करने की बजाय खाद्य तेलों पर उत्पादन पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर खाद्य तेलों के उत्पादन में ज़्यादा ध्यान देते हैं तो भारत यहाँ से आत्मनिर्भर बन सकता है और आयात कम होता हुआ नजर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।